गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 1 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स किस चीज़ के हैं? ऐसे रूल्स जिनको फॉलो करके आप किसी भी इंजरी से बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पोएम दी गई है, वो दी गई है ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स कौन कौन सी होती हैं या कितने टाइप्स की होती हैं? ट्रैफिक लाइट्स होती हैं 3 कलर्स की होती हैं डिफरेंट। वन इज रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। ठीक है, रेड, येलो और ग्रीन कलर की 3 ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। तो वो अलग अलग क्या हमें मैसेज देना चाहती हैं ये हम पढ़ेंगे इस पोएम के थ्रू। रेड लाइट व्हाट डू यू से, कि जो ये रेड लाइट है ये क्या कहती है? ठीक है, आई से स्टॉप एंड राइट अवे। जो रेड लाइट हमें क्या मैसेज देती है? राइट लाइट हमें कहती है कि आप अभी के अभी रुक जाओ। ठीक है, रेड लाइट किस चीज़ का सिग्नल देती है? जब आप रोड पर होते हैं यानी कि आप रुक जाओ, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। येलो लाइट व्हाट डू यू मीन, और जो येलो लाइट होती है तो उसका क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है उसका? आई मीन वेट अंटिल द लाइट टर्न्स ग्रीन। और जो येलो लाइट हमें क्या बताती है? येलो लाइट कहती है कि आप वेट करो जब तक कि लाइट ग्रीन नहीं हो जाती है। रेड लाइट हमें किस चीज़ का सिग्नल देती है? रुक जाने का, कि आप रुक जाइए। और येलो लाइट क्या कहती है? येलो लाइट हमें बताती है कि आपको वेट करना चाहिए जब तक कि जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन नहीं हो जाती है। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, और ग्रीन लाइट क्या कहती है? ग्रीन लाइट कहती है आई से गो बट लुक बोथ वे। और जो ग्रीन लाइट हमें मैसेज देती है कि अब आप चल सकते हैं बट आपको दोनों साइड देखना होगा, यानी कि आपको केयरफुली रोड को क्रॉस करना है, अब आप चल सकते हैं। यही ग्रीन लाइट हमें मैसेज देती है। अब आपका चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सेफ्टी रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें सेफ रहने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। लेट अस लर्न सम सेफ्टी रूल्स। आइए कुछ सेफ्टी रूल्स को हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेफ्टी ऑन द रोड, कि रोड पर हम किस तरह से अपने आप को सेफ रखें, यानी कि अपने आप को किसी इंजरी से बचा के रखें। ओके, सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों वो है ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ। जो फुटपाथ होता है हमें हमेशा उस पर चलना चाहिए। अगर आप पैदल जा रहे हैं रोड के ऊपर तो आपको हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। नंबर 2 है यूज द जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग दी रोड। और आपको हमेशा जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो ये लाइन आपकी पिक्चर में दी गई ना बेटा, ये ऐसे वाइट जो दी गई हैं ये क्या है? ये है जेब्रा क्रॉसिंग। तो आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट है बेटा बिफोर क्रॉसिंग दी रोड। रोड को क्रॉस करने से पहले फर्स्ट लुक टू द राइट। सबसे पहले आपको अपने राइट साइड में देखना चाहिए। देन टू द लेफ्ट, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में देखना चाहिए। अगेन टू द राइट, और फिर से आपको राइट साइड में देखना चाहिए। इफ़ इट इज़ क्लियर, अगर रोड क्लियर है देन ओनली क्रॉस द रोड, तभी आप रोड को क्लियर करो। यानी कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना है? पहले आपको अपनी राइट साइड देखना है, फिर आपको लेफ्ट साइड देखना है, आपको फिर से राइट साइड देखना है, और अगर रोड क्लियर है तो तभी आप रोड को क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। जो रोड है यानी कि जो सड़क है उसके ऊपर या तो आप उसके ऊपर खेलें, ना ही आप उसके ऊपर दौड़े, अदरवाइज कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेफ्टी रूल आपको फॉलो करना है बेटा वो है स्टैंड इन ए क्यू वाइल वेटिंग फॉर द बस। और अगर कोई भी बस के लिए वेट कर रहा है तो उसको लाइन में खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी अरेंजमेंट के खड़े हो जाएं और जब जैसे ही बस आती है कि पहले मैं चढ़ता हूँ, तो इससे क्या है? इससे चोट लग सकती है। इसलिए अगर कोई भी बस का वेट कर रहा है तो उसे लाइन में खड़ा होना चाहिए और लाइन में ही बस में चढ़ना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस।
आपको अगर आप बस में बैठ जाते हैं तो आपको जो बस की विंडो होती है उससे बाहर आपको झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी जो बॉडी पार्ट है जैसे कि हाथ है, अपना सर है, आपको विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए। आपको अब 3 पिक्चर्स दी गई हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से जो भी रॉन्ग एक्टिविटी है वो क्या है। क्रॉस दी रॉन्ग पिक्चर्स, कोई भी जो पिक्चर है जो रॉन्ग है यानी कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको उसके सामने आपको क्रॉस करना है, ठीक है। सबसे पहले ये जो बच्चा एक दिया गया इस पिक्चर में, दिस चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द रोड। शुड वी प्ले ऑन द रोड? नो, वी शुड नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, ठीक है। ना तो हमें भागना चाहिए रोड पर, ना ही हमें प्ले करना चाहिए यानी कि खेलना चाहिए। तो जो ये एक्टिविटी ये बच्चा कर रहा है इस पिक्चर में, दिस इज रॉन्ग, ही शुड नॉट डू इट। नेक्स्ट है दिस चाइल्ड इज क्रॉसिंग द रोड बट यूजिंग द जेब्रा क्रॉसिंग। तो आपका एक सेफ्टी रूल में आया था ना, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए जो ये पिक्चर है राइट, इसलिए यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है एक स्कूल बस दी गई है बच्चों, और स्कूल बस में क्या है, ये छोटी सी एक गुड़िया एक पिक्चर में दी गई है, ये अपना हाथ बाहर निकाल रही है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, इसलिए आप इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। आपका आया था ना लास्ट पॉइंट सेफ्टी रूल्स, जो रोड के जो सेफ्टी रूल्स थे, तो उसमें था ना डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस, कि बस की विंडो से आपको बाहर नहीं झुकना चाहिए या फिर कोई भी बॉडी पार्ट आपको बाहर नहीं निकालना चाहिए विंडो से, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सेफ्टी एट होम। आप घर पर अपनी सेफ्टी का ख्याल कैसे रख सकते हैं, वो है जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और फायर। आपको फायर यानी कि आग या फिर मैच स्टिक, जो माचिस का जो डिबिया होती है, आपको उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, वो सेफ नहीं होती है बच्चों के लिए, तो बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड प्लग्स विद वेट हैंड्स। अगर आपके हाथ गीले हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स यानी कि बिजली की तारें, स्विचेस और जो प्लग्स होते हैं उनको नहीं छूना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है गीले हाथों से बिजली की कोई भी चीज़ अगर छूता है तो उससे करंट लग सकता है। नेक्स्ट है बच्चों डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स। जितने भी शार्प जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि चाकू है या फिर जैसे कोई भी कील है, ब्लेड है, इस तरह से सारे के सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जिनसे कोई कट लग सकता है, चोट लग सकती हैं। तो ऐसे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि चीज़ें हैं उनके साथ बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन दी बेड। और जैसे कई बच्चे खेलते खेलते बेड के ऊपर जंप करते हैं, कूदते रहते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है बच्चा गलती से गिर जाए बेड से और उसको चोट लग जाए। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो कि आप घर पर फॉलो करने चाहिए बच्चों को, जिससे कि बच्चों को चोट ना लगे। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, आपको सर्कल दी थिंग्स यू शुड नॉट प्ले विथ। आपको उन सब चीज़ों को सर्कल करना है जिनके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। क्या आपको ब्लेड के साथ खेलना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो शार्प ऑब्जेक्ट है और आपको कट लग सकता है आपकी स्किन पे, तो ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, इसलिए आप इसको सर्कल करेंगे। क्या आपको नेल यानी कि किसी भी कील के साथ खेलना चाहिए? नो, क्योंकि वो भी शार्प होती है, पॉइंटेड होता है, तो इसलिए आप उसके साथ भी नहीं खेलेंगे, इसलिए आप इसको भी सर्कल करेंगे। क्या सीजर्स का यूज़ करना चाहिए बच्चों को? छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए सीजर्स का यूज़ भी, ठीक है। हमेशा अगर कोई भी पेपर कट करना है या कोई भी चीज़ अगर आपको कट करवानी है किसी एक्टिविटी के लिए तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए आप सबको, तो इसलिए आप सीजर्स को भी आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है मैच स्टिक्स। क्या आपको जो मैच स्टिक है नेक्स्ट है क्या आपको मैच स्टिक के साथ खेलना चाहिए? नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को आग और आग वाली चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इसलिए आप इसको भी सर्कल करेंगे। टेडी बेयर है, क्या आप टेडी बेयर के साथ खेलते हैं या खेलना चाहिए किसी बच्चे को? यस, टेडी बेयर बच्चों को यूज़ करना चाहिए खेलने के लिए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ये एक नाइफ है। क्या नाइफ किसी बच्चे के खेलने की चीज़ है या किसी बच्चे को खेलना चाहिए? नहीं, इट शुड नॉट बी यूज्ड, इसलिए आप इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। ये भी बहुत शार्प होता है। नेक्स्ट है बैट।
जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, बच्चों को बहुत हल्के, जैसे कि प्लास्टिक के बैट्स आते हैं, वो हल्के हल्के छोटे छोटे बैट्स होते हैं, और जब बच्चा उनको हैंडल करना सीख जाता है तो तभी उनके साथ खेलना चाहिए। ठीक है, तो आप बैट को टिक कर सकते हैं। ठीक है, बट वुडन बैट्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो कि बड़े बच्चे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं और बच्चे को लग भी सकते हैं उनसे। इसलिए सिर्फ जो लाइट वेट बैट्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के आते हैं छोटे छोटे, उनके साथ बच्चा खेल सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो सेफ्टी रूल है बच्चों घर के लिए, वो है इफ़ यू गेट हर्ट टेल योर पेरेंट्स एट वंस। अगर आपको चोट लग गई है तो आप अपने पेरेंट्स को उसी समय बताएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर उसको चोट लग जाए और वो डांट के डर से छुपा ले अपने पेरेंट्स से, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर की समरी। सेफ्टी रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हमें सेफ रहने में हमारी हेल्प करते हैं, यही पढ़ा था हमने इस चैप्टर में। ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ। अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप पैदल चल रहे हैं सड़क पर, तो आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस। ये भी आप सबने पढ़ा था इस चैप्टर में कि किसी भी बस की विंडो से आपको बाहर नहीं झांकना चाहिए या झुकना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विद मैथ स्टिक्स एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स। और बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, आपको मैथ स्टिक्स, माचिस की तिल्लियाँ, और जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जो नुकीले होते हैं या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे कट लग सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए।